दोस्तों, सिंपली रैट रेस का मतलब है कि पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहना, और ये स्पेशली वो काम जो काम आपको पसंद नहीं हो और फिर भी आप करते जा रहे हो, और इसके बावजूद आपके पास कभी इनफ पैसे, पर्याप्त पैसे नहीं हो पा रहे हो जिससे कि आप अपना खुद का जो काम आपको पसंद है वो काम आप कर सके। इसके अलावा रैट रेस का यानी चूहा दौड़ का दूसरा मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं, आप पैसों की चिंता से कभी आजाद नहीं हो पाते हैं, आपको हमेशा अपने ऊपर जो भी आपके लोन्स चल रहे हैं, जो आपकी ईएमआईज है उसे पे करने की चिंता होती है, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के खर्च को लेकर आपकी जो चिंता है वो हमेशा बनी की बनी ही रहती है। आपके पास कभी भी इतना पैसा नहीं हो पाता है कि आप इस चिंता से आजादी पा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, और हम ये समझने वाले हैं कि आखिर रैट रेस यानी कि चूहा दौड़ में फंसने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो रीजन है वो क्या है, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस रैट रेस से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसके लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने होंगे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, जो रैट रेस यानी कि चूहा दौड़ में फंसने का जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारे रॉन्ग बिलीव्स, चाहे उसे आप साइकोलॉजी कहें, चाहे वो आप एटीट्यूड कहें, या फिर माइंडसेट ऑफ मनी कहें, जो कि हमें रैट रेस में फंसा के रखता है। और वो साइकोलॉजी, वो बिलीव, वो माइंडसेट और वो एटीट्यूड ये है कि मनी इज जस्ट सोर्स ऑफ कंज्यूमशन, यानी हमारी ये सोच कि पैसा सिर्फ और सिर्फ उपभोग करने के लिए, खर्च करने के लिए ही होता है, वही हमें रैट रेस में, चूहा दौड़ में फंसा कर रखता है। अगर इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 10,000, आप चाहते हैं कि सैलरी 15,000 हो जाए। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 हो जाए? आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके खर्चे बढ़ चुके हैं, जाने या अनजाने, या तो आपने खुद बढ़ाया है या फिर मजबूरी में बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ही अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं और उसे खर्च करते हैं, और आमदनी बढ़ाओ खर्च करो, यानी पैसे कमाओ पैसे खर्च करो, पैसे कमाओ पैसे खर्च करो। यही जो माइंडसेट है, यही हमें रैट रेस में फंसा के रखता है। जी हाँ, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई हजारों या लाखों या फिर करोड़ों रुपए चाह रहा है, अगर वो चाह रहा है कि उसके पास हजारों, लाखों या करोड़ रुपए हो जाए, तो क्यों हो जाए? अगर आप उससे पूछे तो वो ये कहेगा कि वो दरअसल ये चाहता है कि जब उसके पास हजार या लाख या करोड़ रुपए जो चाहता है, वो जब आएगा तो वो उसे स्पेंड करेगा, घर लेगा, गाड़ी लेगा, और जो मन में आए वो खरीदेगा। और एट लास्ट यही होगा कि वो सारे पैसे, चाहे वो लाख आए कि करोड़ आए, वो सारे पैसे खर्च ही कर देगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप खर्च ही करते रहेंगे, चाहे आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, अगर आप उसे खर्च ही करते जा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कब हासिल करेंगे? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप रैट रेस में फंसे ही रहेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का ही काम कर रहे हैं। खर्च करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, बस आप उसे खर्च कर डाल रहे हैं, और कम पड़े तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उधार, या पे लेटर, या फिर बाई ऑन ईएमआई का यूज करके आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चों को बढ़ा रहे हैं। और बाद में उस बढ़े हुए खर्च को या फिर लोन ईएमआई को पूरा करने के लिए ही आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, आप आमदनी को बढ़ा रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं, और वापस से आप खर्चों को बढ़ा ले रहे हैं, और ये जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है, और आप रैट रेस में फंसते जा रहे हैं। तो यही है सबसे बड़ा रीजन कि हमारी ये जो सोच है कि हम पैसे कमाएंगे, और क्योंकि हमने मेहनत से पैसे कमाया है तो उसे खर्च करने का हमारा पूरा हक है, और उस हक का यूज करके हम सारे पैसे खर्च कर डालते हैं, और कम पड़े तो उधार लेते हैं। और यही सोच हमारी जो है वो हमें डुबाती है और हमें रैट रेस में फंसाती है। और अक्सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बाहर देखते हैं कि कैसे हमारी आमदनी बढ़ जाए, कैसे हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाए तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बट प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, और वो प्रॉब्लम है पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिलीफ, हमारी साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजी है वो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, और कभी भी हम रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि रैट रेस में फंसने का जो असली वजह है वो है हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट, पैसों को लेकर हमारे रॉन्ग बिलीव्स और एटीट्यूड। और अब अगर बात करें कि ये जो रॉन्ग बिलीव्स है, ये जो एटीट्यूड है, ये जो साइकोलॉजी है, वो कहाँ से आ रही है पैसों को लेकर, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो बिलीव्स है वो बन रहा है हमारे आसपास के माहौल से। हम अपने आसपास के लोगों और अपने माहौल से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जाने अनजाने वो जो गलत या सही कर रहे हैं वही चीज हम भी कॉपी कर लेते हैं। और ये बचपन में भी होता है और बड़े होने के बाद भी यही होता है कि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वे जो कर रहे हैं वही हम भी करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ अलग करने की कोशिश
कोशिश नहीं करते हैं। हमारे आसपास के लोग जो कुछ भी खरीद रहे हैं वही चीज हम भी खरीदते हैं, जो जहाँ पे वो खर्च कर रहे हैं वहीं पे हम भी खर्च करते हैं। और अगर आसपास के लोग अगर बचत नहीं कर रहे हैं पैसों की तो हम भी बचत नहीं करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हम भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि अगर कोई यहाँ पे पैसों की बचत करने की बात करता है हमारे आसपास और ज़्यादा स्पेंड नहीं करता है, ज़्यादा पार्टी नहीं करता है और पैसों को बचा कर रखने की कोशिश करता है, तो उसे अक्सर हम मक्खी चूस या कंजूस कहने लगते हैं और उसे पैसों की बचत करने के लिए कोई भी तारीफ नहीं मिलती, बल्कि उल्टा उसका हम लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। और ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपना खुद का मजाक उड़वाएं, और इसलिए हम भी कभी इस तरह की चीज़ नहीं करते हैं। हम पैसों की बचत नहीं करते हैं, ना ही हम पार्टी में कंजूसी करते हैं। हम जी खोलकर जो भी हमारे पास में है उसे खर्च करते रहते हैं ताकि लोग हमारी बुराई ना करें, हमारा मजाक ना उड़ाएं। और ये चीज करते रहने से अक्सर हमारे खर्च ही बढ़ते रहते हैं, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलती है। और यही जो पीयर प्रेशर है, हमारे आसपास के लोगों का जो माहौल है, इसी वजह से अक्सर हमारी ये जो सोच है वो बन जाती है। पैसों के बारे में हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि हम यही सोचते हैं कि पैसे कमाओ और खर्च करो, कम पड़े तो उधार लो। बस यही है सिंपल मनी साइकोलॉजी, बहुत ही गलत साइकोलॉजी, जिसकी वजह से हम रेट रेस में फंसते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको इस रेट रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा, इस साइकोलॉजी को चेंज करनी होगी, इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा जो है कि पैसे कमाओ और उसे खर्च करो और कम पड़े तो उधार लो। इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। आपको पैसों को सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का माध्यम नहीं मानना होगा, बल्कि वास्तव में यहाँ पे अगर बात करें सॉल्यूशन की कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप रेट रेस से बाहर निकलने के लिए अपनी जो सोच है पैसों को लेकर उसे बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी एटीट्यूड, अपने बिलीव्स, अपने साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पैसों को लेकर अपनी जो सोच है वो बदलनी है और आपको ये समझना है कि वास्तव में मनी इज नॉट जस्ट फॉर कंज्यूमशन, यानी कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में मनी इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो कम है या ज्यादा है मैटर नहीं करता है। अगर आप उसे ठीक ढंग से मैनेज करते हैं और खर्च की बजाय सेविंग्स यानी कि बचत और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बनाते हैं और एक अच्छा डिसेंट अमाउंट जमा करते हैं, तो वो पैसा आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है और आपको रेट रेस से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, पैसों को लेकर आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सोच है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो ये होनी चाहिए कि आपको ये समझना है कि मनी इज ए सोर्स ऑफ फ्रीडम। और जितनी बार आप अपने पैसों को स्पेंड कर रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि आप अपनी फ्रीडम को यहाँ पे बेच रहे हैं, फ्रीडम को गंवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा खर्च करके अपने आप को आप और ज्यादा बड़े रेट रेस में फंसा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप खर्च करने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें और ये समझे कि पैसे खर्च करने का मतलब है कि खुद से होके रेट रेस में फंसते जाना। और इसलिए आप पैसे को फ्रीडम का जरिया मानिए, फ्रीडम का सोर्स समझिए, और ये फ्रीडम आपको दे सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसा, अगर उसे आप सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर दें। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको सेविंग यानी पैसों की बचत और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगा। और आपको अपने खर्चों पे हमेशा कंट्रोल करना होगा, चाहे आपकी आमदनी बढ़ भी जाए तब भी आपको अपने खर्चों को बहुत ही सोच समझ कर बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आमदनी बढ़ गई तो आप अपने खर्चों को बढ़ा ले। अगर आप आमदनी बढ़ रही है और खर्चों को बढ़ा ले रहे हैं तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी और शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल ना कर पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप आमदनी तो बढ़ाएं बट अपने खर्चों को कंट्रोल रखें, और इसके अलावा आप यहाँ पे पैसिव इनकम का जरिया बनाएं, आमदनी का अलग अलग सोर्स बनाएं। और आमदनी का अलग अलग सोर्स बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए और पैसे से पैसे बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास पैसा हो, यानी सबसे पहले तो आप जो भी कमा रहे हैं उसमें बचत और निवेश को प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दें। जी हाँ दोस्तों, यही है रेट रेस से बाहर निकलने का मंत्र, रेट रेस को अवॉइड करने का मंत्र, रेट रेस से अपने आप को दूर करने का मंत्र, कि आप अपनी मनी साइकोलॉजी, अपनी पैसों को लेकर जो सोच है वो इस तरह से रखें कि मनी इज नॉट जस्ट फॉर कंज्यूमशन, यानी कि पैसा सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। वास्तव में मनी इज ए सोर्स ऑफ फ्रीडम, यानी एक तरफ अगर हम ये समझते रहे कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए ही है तो ये हमें हमेशा रेट रेस में फंसाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं और ये सोचते हैं और पैसों को लेकर अपने साइकोलॉजी ये रखते हैं कि मनी इज ए सोर्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि पैसा ही है जो हमें आज़ादी दिला सकता है। आज़ादी का मतलब है कि हमें अलग अलग ऑप्शन दे सकता है कि हम वो मीनिंगफुल काम कर सके जो हम करना चाहते हैं, और जो काम हमें पसंद ना हो उस काम को हम मना कर सके। और ये सब कुछ ऑप्शन हमें तभी मिलता है जब हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है। अगर हमारे जेब खाली हो और बैंक अकाउंट खाली हो तो हमें मजबूरी में जो काम भी हो वो करना पड़ता है और हम रेट रेस में फंस जाते हैं। तो ये मजबूरी कभी ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम पैसों को सही ढंग से मैनेज
मैनेज करें, पैसों के लेकर बचत और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बनाएं और यहाँ पे अपने खर्चों को कंट्रोल रखें। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप जरूर समझ पाए होंगे कि रैट रेस यानी चूहा दौड़ में फंसने के पीछे जो असली वजह है, जो मुख्य कारण है वो क्या है, और पैसों को लेकर आपको अपनी जो साइकोलॉजी है, अपनी जो सोच है, अपना जो माइंडसेट है वो कैसे रखना है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।